हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। मंजिल ने कहा हौसले से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसले से तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल के आंखों में आंख डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो साथियों, आज का सेशन चालू करते हैं। देखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 3 वीडियो है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 3 का वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग आज सेशन में बात करने वाले हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। जितने टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन आपका लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखिएगा आप बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1400 रुपए को ए और बी और सी के बीच में 2:3:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है ना आपका लग गया होगा बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो खैर यहाँ बुक है, बुक में हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है ए और बी सी का 2:3:5 के अनुपात में दिया गया। देखिए यहाँ रेशियो में दिया गया है, दिखाई दे रहा है? कैमरामैन बोलिए, दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है A:2 B:2C। यहाँ पर आपका दिया गया है 2:7:5। बोला क्या गया है, यानी टोटल 1400 रुपए दिया गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए रेशियो में कुल डाटा कितना होगा, रेशियो में सबको जोड़िएगा 2 7 5 कितना हो जाएगा, यानी 14 का मान आपका क्वेश्चन में दिया गया है 1400। यानी देखिए रेशियो में मान कितना आया, एक का मान बोलिएगा कितना गया, 100 आ गया। तब बोलिए आपसे बोला गया है बी का मान क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 700 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। यानी यहां पूछा गया था बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा पूछा गया था। आपका क्वेश्चन बोर्ड पर लगा होगा, देख लीजिएगा। यहां पर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहां बी का हिस्सा आपका हो जाएगा 700 रुपए हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए इसको वीडियो के आप रोक कर इसको उतार सकते हैं, डाटा क्या दिया गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, एक बार पढ़िए सारे विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपए अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। आपका बोर्ड पर क्वेश्चन लग गया होगा। देखिएगा यहां पर 3 डाटा दिया गया है, यानी क्या दिया गया है, राम मोहन और सोहन दिए गए हैं। इसका रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। रेशियो देखिए क्या दिया गया है, 3:4:5 यानी 3:4:5 दिया गया है। अब यहां समझिएगा 3:4:5 दिया गया है, और एक डाटा और दिया गया है, मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है। यानी मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से कितना, 900 अधिक है। तो बोले रेशियो में दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, कितना अधिक है। रेशियो में 1 का है, रेशियो में कितना ज्यादा है, 4 और 3 का अंतर बोलिएगा 1, लेकिन 1 बराबर मान दिया कितना है, 1 बराबर मान दिया गया है 900। आपसे पूछा क्या गया है, सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो बोलिए सोहन का हिस्सा, बोलिए सोहन का हिस्सा कितना दिया रेशियो में 5, यानी 5 × 900 बराबर कितना जाएगा, 4500 रुपया सोहन का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया गया होगा बी में, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए समय रेशियो में हम लोग, यानी रेशियो में ज्यादा दे कम दे अंतर कर सकते हैं। टोटल का मान देगा तो किसी एक का पूछ लेगा, यानी इसका पैटर्न जो है ना क्वेश्चन बनाने का 3-4 तरीके होते हैं। यानी टोटल वैल्यू देगा रेशियो का, या किसी एक का देगा टोटल का पूछ लेगा, किसी दोनों में से किसी का अंतर देगा, योगफल देगा, गुणनफल देगा। आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 3 नंबर में। देखिएगा वीडियो के आप रोक कर इसको उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपका लग गया होगा 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया हो तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, जब तक इसको क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखिए पर्सन दिया गया है, धन क्या दिया गया है, पी क्यू आर, 3 व्यक्ति का मतलब क्या है, पी क्यू और आर दिया गया है। चलिए इसका रेशियो बोलिएगा, रेशियो में दिया गया है धन, रेशियो में दिया गया है 5:6:4, यानी 5:6:4 दिया गया है। आपसे पूछा गया है पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए पी का हिस्सा निकालिएगा, पी का कितना दिया गया है 5, अब बट्टा बोलिए, टोटल हो जाएगा 6 4 10 5 15। अब बोलिए कितना परसेंटेज में लाने के लिए 100% से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, यानी 5 से काटिए क्या बार 3 बार, यानी हो जाएगा 100/3%, यानी कितना हो जाएगा 33.1/3%। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। दिखाई दिया। चलिए यहां तक उतारिए। यहां पूछा था आपका पी का कुल धन कितना प्रतिशत होगा, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको वीडियो के रोक कर आप इसको उतार सकते हैं। चलिए देखिएगा, वीडियो देखिए कितना मिनट का शूट होगा। अच्छा 15 पर। चलिए चलते हैं आगे, अभी टाइम है और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं आगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया, Q के हिस्से का 3 गुना और P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया होगा जो भी नंबर, चलिए देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए दिया क्या गया है, अब देखिए P का हिस्सा का 3 गुना Q के हिस्सा का 5 गुना के बराबर है। P का हिस्सा का 3 गुना Q के हिस्से का 5 गुना के क्या है बराबर है। आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिंप्लीफाई करने के लिए हम बताए थे, यानी यहां पर देखिएगा 2A बराबर 3B हो तो A/B का मान बोलिए कितना होगा, A का मान 3 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये डाटा हम आपको बताए थे सिंप्लीफिकेशन में, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलिए अब यहां पर देखिएगा, यहां पर P/Q का मान कितना हो जाएगा रेशियो में, यहाँ P और Q का मान बोलिए कितना हो जाएगा, यानी P का मान 5 और Q का मान कितना हो जाएगा, Q का मान यानी P का मान 5 और Q का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा, यानी Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। देखिएगा P का हिस्सा कितना है, Q का हिस्सा 3, ऊपर का लिखिएगा 3 और नीचे में क्या कीजिएगा टोटल धन का जोड़िए, यानी 5 + 3 इतना भाग हो जाएगा, यानी 3/8 भाग आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर में दिया गया है ए में है 3/8 भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया था P का 3 गुना और Q का 5 गुना के बराबर है, तो बराबर कर दिए दोनों डाटा को, लेकिन रेशियो में हम आपको सिंप्लीफाई ऑफ रेशियो में बताए थे, यानी कहने का मतलब 2A बराबर 3B, यानी A का मान इस साइड वाला होता है, B का मान इस साइड वाला उल्टा होता है, तो P का मान 5 हो जाएगा और Q का मान 3 हो जाएगा, तो 5:3 में आ जाएगा। अब बताइए P और Q का रेशियो निकाल लिए, तो यहां पर पूछा गया है Q का हिस्सा कितना होगा, तो Q वाला को लिखेंगे ऊपर और नीचे में टोटल को लिख देंगे 5 + 3 = 8, यानी भाग में पूछा है, भाग में आंसर किए। चलिए यहां तक 5 नंबर तो उतारिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देख रहे हैं, आप वीडियो के रोक कर इसको उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है कैमरामैन, देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये सब सारी बात दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चालू करते हैं। 6 नंबर में दिया गया है, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 581 रुपए को ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई हो तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या हुआ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो दिया गया है। यहां पर देखिएगा 1/4 1/5 और 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7, ये देखिए बट्टा में दिया गया है। चलिए पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको तरीका बताए थे, ए को निकालिएगा तो इसको ऊपर वाला का गुना और नीचा वाला का दोनों को गुना कर दीजिए। बोलिए कितना हो जाएगा, यानी 1 गुना 5 5 और 5 गुना 7 35, यानी 35 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहां पर देखिए बी को निकालिएगा तो 1 गुना 7 और गुना 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और सी को निकालिएगा तो देखिए 1 गुना 5 5 और 4 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही आपका है। आप इसको आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है मतलब। चलिए अब दिया गया टोटल कुल मान, बोलिए रेशियो में इसको जोड़िए कितना हो गया 35 और 28 और 20 जोड़िए कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 35 को जोड़िए 28 को जोड़िए 20 को जोड़िए, यानी हो जाएगा 35 28 और 20 जोड़िए 8 5 13 और ये हो जाएगा 3 2 2 4 4 3 7 8 यानी 83 हो जाएगा। यानी 83 का मान बोलिए कितना दिया गया है। 83 के मान आपको दिया गया है 500, कितना दिया गया है 83 का मान 581 दिया गया। कितना दिया गया है 581। चलिए एक का मान निकालिएगा 581 81/83, शायद कटेगा, काटिए कै बार में कट जाएगा, कै बार में आपका कट जाएगा। चलिए 3 से पहले काट देते हैं, 8 3 ही काटना है, 3 से नहीं कटेगा। चलिए काटते हैं, 3 से कटेगा 83, कट जाएगा 7 बार में कटेगा। हाँ 7 3 21 और 8 से 56 है 2, यानी 7 बार कट जाएगा। यानी रेशियो का मान 1 का मान कितना आ गया 7 आ गया। चलिए आपसे पूछा गया है क्या, देखिएगा सी तथा बी का अंतर क्या होगा, सी तथा बी का अंतर क्या होगा। चलिए बोलिए अंतर क्या होगा। अब बोलिए सी तथा बी, सी और तथा बी, सी और बी, यानी बी तथा सी के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां बोलिए 28 में से 20 गया कितना हो जाएगा, बीसी का अंतर कर लीजिए, यानी 20 में से 8 गया, 20 में से 28 है, 28 में से 20 गया कितना बचेगा 8। रेशियो में मान कितना है 8, 8 गुना यहां पर इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 20 टू सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 का मान कितना हो जाएगा सी माइनस बी, कितना हो जाएगा 8 का मान 8 गुना 7 8 से 56। देखिए माइनस में आ गया तो माइनस में नहीं लेते हैं हम लोग, प्लस वाला ही डाटा लेते हैं, कहना मतलब या कोई बात नहीं, माइनस में रेशियो करना डायरेक्ट कितना आएगा 56 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, कहने का मतलब आज से पूछा गया है, यहाँ पर पूछा था, कहने मतलब सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। सी तथा बोलिए सी, सी का हिस्सा कितना है 20, इसका कितना है 28, दोनों के बीच का अंतर कितना क्या है 8 का, 1 बराबर 7 दिया है तो 8 बराबर कितना होगा 8 7 56, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक उतार लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, कहने का मतलब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहने का मतलब वीडियो के रोक कर आप इसको उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर एक में ऑप्शन दिया था 56 साथ था 6 नंबर का ऑप्शन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में ए नंबर था 56 आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग गया होगा, पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर पढ़िए तो क्या लगा है। 7 नंबर में कहता है 651 रुपए को ए बी
7, अच्छा नहीं दिखाई इधर, चलिए 7 नंबर यहां देखते हैं। देखिए 651 रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी के हिस्सा क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहने का मतलब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, ए का 2 गुना, बी के 3 गुना और सी के कहने के मतलब कितना दिया गया है, सी के 5 गुना के बराबर है। तीनों क्या दिया गया, बराबर है। अब यहां पर देखिएगा ए इज टू, बी इज टू, सी, कैमरामैन दिखाई दे रहा है ना, इतना बात दिखाई दे रहा है, यानी ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया था, सिंप्लीफाई ऑफ रेशियो में एक को तोप दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए एक का मान कितना होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो, चलिए यहाँ बी का मान तोप दीजिएगा, 5 दूना 10 तो 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ सी का मान निकालिएगा, 3 दूना 6, हाला नहीं कीजिए वीडियो शूट हो रहा। चलिए कितना हो जाएगा, 3 दूना, यहां पर देखिए 3 दूना 6, कटने वाला डाटा है तो काट दीजिए और नहीं कटने वाला डाटा है तो छोड़ दीजिए। चलिए नहीं कटने वाला है, लेकिन रेशियो में बोलिए कुल डाटा कितना आ जाएगा, 15, 10, 25, 6, 31। 31 का मान दिया गया कितना है, 31 का मान आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कितना दिया गया, 651। 600 कितना, 51। रेशियो 1 का मान बोलिएगा कितना होगा, तो 651 बटा 31। चलिए इसको काटिएगा, कई बार में काटिए, कटे 21 बार में शायद आपका कट जाएगा। बोलिए एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया आपका 21। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, यानी सी का हिस्सा क्या होगा। यहां से लिखे सी का हिस्सा, दिखाई दे रहा है ना कैमरामैन, सी का हिस्सा क्या होगा। बोले रेशियो में कितना है, 6, तो 6 में 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12, 126 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 7 का, सी आंसर होगा। 7 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, उतार लीजिए। चलिए यहां तक वीडियो को आप पोस्ट करके उतार लीजिए इसको। अगला चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लग गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या दिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब ए 20 रुपए कमाता है तो बी 30 रुपए कमाता है, जब बी 40 रुपए कमाता है तो सी 50 रुपए कमाता है, और जब सी 60 रुपए कमाता है तो डी 80 रुपए कमाता है, तो ए बी सी तथा डी की कमाई का रेशियो क्या हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, जब ए कमाता है, ए यानी कमाता कितना है, यानी दिया गया है ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, यानी ए कमाता है कितना, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में ए और बी, जब ए कमाता है 20 रुपया तो बी कमाता है कितना रुपया दिया गया है, 30 रुपया। चलिए जब बी कमाता है कितना, 40 रुपया, तो सी 50 रुपया कमाता है, 40 रुपया तो सी 50 रुपया कमाता है। फिर आगे दिया गया है, अच्छा ऊपर में दिखाई दे, रुक जाइए। चलिए यहां पर देखिएगा, जब ए कमाता है 20 रुपया तो बी कमाता है 30 रुपया। उसके बाद बी कमाता है 40 रुपया तो सी कमाता है 50 रुपया। और फिर दिया गया, जब सी कमाता है कितना, सी कमाता है 60 रुपया, सी कमाता है 60 रुपया तो डी कमाता है 80 रुपया। चलिए तो बोला गया है तीनों मिलकर, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर और डी कितना रुपया कमाता है। चलिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए यहां पर देखिए, इसको काटिए 2:3 आ जाएगा। ए और बी का मान कितना है, 2:3 आ गया। इसको काटिएगा तो 4:5, बोलिए कौन किसका आ गया, B/C का मान आ गया।
चलिए इसको काटते हैं, कहने का मतलब 3 और ये 4, इसका हो जाएगा C/D का मान कितना हो जाएगा 3:4। अब यहां से देखिए आपको हम एक चीज बताए थे, A/B बराबर 2:3 दिया गया है और B/C बराबर 4:5 दिया गया है और C/D बराबर 3:4 दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है A/2 B/2 C/D का मान पूछा गया। चलिए अब देखिए इसको क्या किससे बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक का मान निकलेगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मान निकलेगा। 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। उसके बाद 3 चौका 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। बी का मान, सी का मान देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 15 तिहा 45 होता है कहने का मतलब। उसके बाद डी का मान देखिए 5 तिहाई 15, 15 चौका 60। शायद कटने वाला डाटा है, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, सब कट रहा है, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में होगा, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में होगा, 8 नंबर में ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, आंसर यही होगा करेक्ट। चलिए यहीं तक ले हम वीडियो कराने देते हैं, नेक्स्ट इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी दबा दें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और अधिक से अधिक शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।